एक गांव जहां ना बिजली की रोशनी थी ना ही मोबाइल नेटवर्क। वहीं से शुरू हुई संतोष काणसे की कहानी। आज वो हजारों युवाओं के लिए उम्मीद है। बचपन और परिवार। संतोष काणसे महाराष्ट्र के किनारे बसे एक छोटे गांव सिंधुदुर्ग में पले बढ़े। उनका परिवार खेती से जुड़ा था। सुबह उठने से लेकर शाम तक खेत में मेहनत, पसीना और संघर्ष ही उनका रोजमर्रा थी। माँ अक्सर कहा करती थी, संघर्ष के बिना कभी फल मीठा नहीं होता बेटा। घर में संसाधन कम थे। स्कूल जाने के लिए कभी स्लेट नहीं मिली, कभी किताब उधार लेकर पढ़ना पड़ा। शिक्षा की प्यास, असंभव का संघर्ष। गांव में पढ़ाई मुश्किल थी। बारिश में कीचड़ भरी गलियों से फिसलते हुए स्कूल जाना, शाम को लौटते वक्त मोमबत्ती की रोशनी से होमवर्क करना। कई बार परीक्षा फॉर्म के पैसे ना होने पर बाहर भी बैठना पड़ा। लेकिन संतोष का सपना था बड़े शहर जाकर खुद की पहचान बनाना। पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, छोटी बहन की पढ़ाई, खेत का काम और आर्थिक तंगी। एक दिन उन्होंने तय किया, मुंबई जाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। रातों रात गांव छोड़कर मुंबई पहुंचे। जेब में सिर्फ 120 रुपया और आंखों में बड़े सपने। मुंबई की कठोर सच्चाई और असली चुनौती। मुंबई आई तो महसूस हुआ, ये शहर जितना सपनों का है उतना ही बेरहम है। पैसा खत्म, रहने के लिए जगह नहीं। बड़े ऑफिस के फैंसी डोर के बाहर ही घंटों बैठकर जॉब ढूंढे। लोग हंसते, गांव का लड़का यहाँ क्या कर पाएगा। लेकिन संतोष ने हार मानना नहीं सीखा था। चाय की टपरी पर काम किया, पेट भरने के लिए घंटों रिक्शा चलाया, अपने गांव का नाम पर मजाक भी सुना। लेकिन उन्होंने माँ का मंत्र याद रखा, संघर्ष कभी धोखा नहीं देता। हर नाकामी के बाद खुद को आईने में देखकर कहता, अभी हार नहीं सकता। धीरे धीरे छोटे जॉब से पढ़ाई का खर्च निकला। कॉलेज में एडमिशन लिया, दिन में काम, रात को पढ़ाई। पहला बड़ा ब्रेक, युवाओं के लिए नई राह। मुंबई यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, नौकरी मिली और इसके साथ शुरू हुआ असली मिशन। हर हॉस्टल में, हर लाइब्रेरी में संतोष गांव के बच्चों को पूछते और कहते, हारना मत, तुम्हारे जैसा मैं भी था। युवाओं के लिए कोचिंग शुरू की, फ्री करियर गाइडेंस देकर गांव देहात के बच्चों को आगे बढ़ाया। आधी सैलरी गांव की मदद में भेज देते, कभी कंप्यूटर नेटवर्क सेट कराते, कभी किताबें भेजवाते। की मेहनत रंग लाई। हजारों बच्चों की एजुकेशन का रूट मिला। सफलता, यूथ आइकन अवार्ड और पहचान। 2024 में उन्हें कोंकण कला महोत्सव में यूथ आइकन अवार्ड मिला। आज संतोष काणसे गांव से लेकर मुंबई के हाल तक युवाओं का आदर्श है। उनका कहानी एक सबूत है, कभी हारा नहीं जा सकता। परिवार का पसीना, मां का सीख और खुद पर भरोसा साथ हो। रोचक तथ्य और कहानी का क्लाइमैक्स। संतोष काणसे घंटों ट्रेन की यात्रा करके गांव के बच्चों को फ्री में करियर गाइडेंस देने जाते हैं। उन्होंने मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर गांव में खुद कंप्यूटर लैब लगाई। कई बार खुद के लिए नया कपड़ा नहीं लिया ताकि और बच्चों को किताब दिला सकें। आज भी गांव का पत्ता उनकी पहचान का हिस्सा है। वे जहां भी जाते हैं अपना गांव, अपना मिट्टी नहीं छोड़ते। मुंबई के बड़े ऑफिस में जब मुझे बाहर बैठने के लिए कहा, उस दिन मैंने ठान लिया था, अब रुकना नहीं। मेरे माता पिता आज भी खेत में काम करते हैं और मैं हर उपलब्धि में उनका नाम सबसे पहले लेता हूँ। जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। अगर कभी लगे कि रास्ता नहीं है तो खुद से कहो, मैं गांव का हूँ, ये शहर वाले मुझे हरा नहीं सकते। साथ है माँ की दुआ और खुद पर पूरा यकीन। संघर्ष के बाद जो फल मिलता है वो पूरी दुनिया के बाजार में नहीं मिलता। ये थी आज की सोच। मिलते हैं अगले नए सोच के साथ, क्योंकि आज जरूरत है सोच की। जय हिंद।